नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ प्रतिमाह आप लेते आ रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो साथियों आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सितंबर से कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं और आपकी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होने वाली है उसको लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, सितंबर 2025 से पेंशन योजना में बड़े बदलाव, सभी पेंशनधारियों के लिए जरूरी जानकारी। भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं ताकि पात्र व्यक्तियों को सही लाभ मिल सके और अपात्र लोगों को चिन्हित करके इस व्यवस्था से बाहर किया जा सके। इसी क्रम में सितंबर 2025 से ऐसे ही कई बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इन बदलावों का असर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों वर्गों के लाखों करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा। अब इन बदलावों को देखिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 पर देखिए सरकार की अपील है। सरकार ने ये अपील करी है लोगों से, पेंशनरों से, कि जो अपात्र हैं वो पेंशन छोड़ दें। सरकार ने ये साफ कहा है कि जो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं वे तुरंत पेंशन लेना बंद कर दें खुद से। यदि किसी की परिवार्षिक आय, अब देखिए पता कैसे चलेगा कि आप पात्र हो या नहीं, तो अगर आपकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक हो गई है, यानी कि आप एक महीने में 4,000 से ज़्यादा कमा रहे हो या फिर कहीं से पैसा आ रहा है, तो यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के आप लोग हकदार नहीं हो और तुरंत अपना पेंशन से नाम कटा लीजिए। अदरवाइज़ अगर सरकार ने ढूंढा आपको और आपका नाम काटा तो हो सकता है कि वो आपसे वसूली कर ले। जो लोग अपात्र होने के बावजूद पेंशन ले रहे हैं उनसे यह राशि ब्याज सहित वापस वसूली जाएगी। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है। सरकार इस पर सर्वेक्षण करा सकती है और पात्र लोगों को लिस्ट से बाहर कर सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेहतर है कि स्वेच्छा से वो पेंशन छोड़ दे। सेकंड पॉइंट आ जाता है, बड़ा बदलाव ये है कि अब फेस ई-केवाईसी भी आप लोग करा सकते हो। पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अब फेस ई-केवाईसी अनिवार्य करने जा रही है। इसमें पेंशन धारकों को अपने आधार और मोबाइल नंबर से जुड़कर फेस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी मृतक या फर्जी दावे पर धन ना निकाला जाए। अक्सर देखा गया है कि किसी के घर में अगर कोई पेंशनर है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर वाले सरकार को सूचित नहीं करते, उनके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करते और पेंशन हर महीने उठाते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी जुगाड़ बना लिए हैं कि उनका फर्जी अंगूठा लगा के भी निकाल सकते हैं, बायोमेट्रिक फर्जी लगा सकते हैं वो लोग। लेकिन इसीलिए सरकार ने क्या करा है कि अब वो फेस वेरिफिकेशन करवाएगी। भाई आप चेहरा कहाँ से लेके आओगे? चलो अंगूठा तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन फेस कहाँ से लेकर के आएंगे? तो ये अब आपको सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है जो लोग फर्जी पेंशनर्स हैं। फेस ई-केवाईसी पंचायत कार्यालय, सीएससी जनसेवा केंद्र या ब्लॉक स्तर पर पूरी की जा सकेगी। अगर कोई पेंशनर फेस ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और जब तक वो फेस केवाईसी करा नहीं लेगा तब तक उसकी पेंशन दोबारा से शुरू नहीं होगी। 6 नए नियम लागू होने वाले हैं सितंबर 2025 से। उन पर एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि डिजिटल आधार सत्यापन अनिवार्य। आधार पेंशनर का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। बिना आधार सत्यापन के पेंशन भुगतान बंद हो जाएगा। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, प्रत्येक पेंशनर को हर साल यानी कि साल में चाहे एक बार या साल में 2 बार अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। प्रमाण पत्र ऑनलाइन डिजिटल रूप में ही मान्य होगा। इससे यह पता चलेगा कि लाभार्थी अभी जीवित भी है या नहीं। वार्षिक आय सत्यापन, यानी हर साल लाभार्थियों की वार्षिक आय की जांच होगी कि कहीं उनकी जो आय है वो बढ़ तो नहीं गई। यदि आय 12,000 रुपये प्रति महीने या 1,44,000 सालाना से अधिक पाई जाती है तो लाभार्थी अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए अभी मैंने ऊपर 48,000 बताई थी, लेकिन यहाँ पर 1.44 लाख है। तो राज्य के हिसाब से आपकी जो इनकम ऑफ लिमिट है वो अलग अलग हो सकती है। डीबीटी के जरिए पेंशन भुगतान होगा। पेंशन अब सीधे केवल लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजी जाएगी, इसलिए बिचौलियों और घोटालों पर रोक लगेगी। नई पात्रता सूची निकालने वाली है सरकार, यानी केंद्र और राज्य सरकार नई पात्रता सूची जारी करेंगे। इसके तहत केवल वही व्यक्ति पेंशन प्राप्त करेंगे जो सूची में शामिल होंगे। खास नियम, यदि बेटे या बेटी की सरकारी नौकरी है तो माता पिता को पेंशन नहीं मिलेगी। कुछ परिस्थितियों में अपवाद रहेगा, जैसे कि अलगाव की स्थिति, तो उसमें सरकार अलग से देखेगी। राज्य सरकार की अतिरिक्त पेंशन, केंद्र ने राज्य सरकारों को छूट दी है कि वे चाहें तो 500 रुपये अतिरिक्त पेंशन दे सकते हैं, यानी जिनको पहले 1,500 मिलते थे अब उन्हें 2,000 या 3,500 रुपये भी मिल सकते हैं। ये राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। अगर राज्य चाहे तो वो 1,500 अगर दे रहा है तो वो 3,500 भी दे सकता है, और हो सकता है कि कुछ राज्य 1,500 से बढ़ा करके पेंशन राशि 3,500 रुपये भी कर दें, लेकिन वो डिपेंड करेगा राज्य सरकारों के फैसले पर। उसके पात्रता मापदंड भी चेंज हुए हैं। अब स्पष्ट रूप से देख लीजिए किसे क्या पात्रता रहेगी। आयु वृद्धा पेंशन की बात करें तो कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए। बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए, यानी कि लाल वाला कार्ड आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड। मासिक आय 12,000 रुपये से कम होनी चाहिए कुछ राज्यों में। विधवा पेंशन के लिए भी यही पात्रता है।
महिला विधवा होनी चाहिए। यदि उसने पुनर्विवाह किया है तो आमतौर पर पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन जारी रखने का नियम लागू है। विकलांग पेंशन की बात करें तो न्यूनतम 40% या अधिक विकलांगता वाले प्रमाण पत्र होना चाहिए। मासिक आय 12,000 से कम होनी चाहिए। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और भी कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। किसको नहीं मिलेगी पेंशन? सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन जो है इस बार हो सकता है कई लोगों की रोकी जाए। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित लोग अब योजना से बाहर हो जाएंगे: जिनकी मासिक आय 12,000 से ज़्यादा है, जिनके बच्चे या पति पत्नी सरकारी नौकरी में हैं, जिनका आधार सत्यापन अधूरा है, फर्जी या अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले लोग, विधवा महिला जिसने पुनर्विवाह कर लिया है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना फेस ई-केवाईसी अभी तक नहीं करवाया। और अगर विकलांगता प्रमाण पत्र 40% से कम है तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन पर अपडेट: अगर आपकी पिछले कई महीनों से पेंशन बाकी है, कई लोगों की पेंशन महीनों से अटकी हुई है, सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी बकाया पेंशन का भुगतान अब समय सीमा में किया जाएगा। कई राज्यों में बकाया राशि डालनी शुरू भी कर दी गई है। यदि पेंशन आपकी अभी भी अटकी हुई है तो नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर के आप संपर्क करें। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा। बड़ी गलती ऐसी गलती जो आपकी पेंशन बंद करा सकती है। सरकार ने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई अपात्र होते हुए भी पेंशन ले रहा है तो यह सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। ऐसे लोगों की योजना तुरंत बंद कर दी जाएगी। उनसे अब तक मिली पूरी राशि ब्याज सहित वसूली जा सकती है। बात करें निष्कर्ष की तो साथियों, सितंबर 2025 से पेंशन प्रणाली और भी ज़्यादा पारदर्शी और सख्त होने जा रही है। ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो वो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। पात्र लाभार्थियों को 3500 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। ये काम आपको करवा लेने हैं। समय पर दस्तावेज पूरे करें, फेस ई-केवाईसी पूरी करवाएं, अपनी आय और पात्रता की पुष्टि करें, और अगर आप अपात्र हो तो योजना से स्वयं बाहर निकल जाएं। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।